को शेर ठोक दीजिए, महाकाल का शेर ठोक दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों इसमें वही प्रश्न समाहित हैं जो बार बार आयोग द्वारा पूछे जाते हैं या अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको भी हमने समाहित किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, चाहे UPSI हो, लेखपाल हो या जेल वार्डन हो या जो भी कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वीडियो हो। और ये दोस्तों आयोग की परीक्षा के लिए तो निश्चित है महत्वपूर्ण है ही है। तो खासकर ये खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नों का संग्रह किए हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं दोस्तों। निश्चित है ये 30 प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और निश्चित है सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न उत्तर प्रदेश संस्कृति से रहते ही हैं। तो आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है। तो धुरिया लोक नृत्य दोस्तों ये बुंदेलखंड की लोक नृत्य है और ये कुम्हार जाति के पुरुष जो है स्त्री वेश धारण करके करते हैं और जिनको हम प्रजापत कहते हैं वो उनमें जो है ये प्रचलित है बुंदेलखंड में। ये वहाँ का प्रमुख जो है लोक नृत्य है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है, ये भी सही है। ये दोस्तों लखनऊ में है। ये भारत का एक जो है ये ललित कला नृत्य संगीत विश्वविद्यालय है दोस्तों और इसका आदर्श वाक्य है नदाधीनम जगत, अर्थात संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1926 में की गई थी। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहीं से नौशाद अली, तरत महमूद, अनूप जलोटा, बाबा सहगल आदि प्रमुख और एक बेगम अख्तर का नाम भी आप लोग सुने होंगे, ये सब यहीं के प्रोडक्ट हैं, यहीं से निकले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो दोस्तों ये शिवनंदन नौटियाल ने की थी। तो विकल्प सी सही है, शिवनंदन नौटियाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें तो केवल 2009 लिखा, लेकिन ये कई बार पूछा गया है, ये कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। तो ये आगरा में मनाया जाता है दोस्तों। ये एकता का उत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है, ये आगरा में मनाया जाता है, ये भी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो निश्चित है कौन सा शहर होगा जहाँ पे दोनों का है, तो ये आपका कौशाम्बी में है दोस्तों, भी सही है कौशाम्बी। ये जैन धर्म के अनुसार दोस्तों यहाँ छठे तीर्थकार पद्म प्रभु का जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई बौद्ध विहार भी हैं, अनेकों बौद्ध विहार हैं। यहीं पर एक अशोक का स्तूप भी है और जो सबसे प्रमुख है घोषिका राम विहार भी यहीं पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था दोस्तों अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है दोस्तों। ये हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि हैं और ये मुकरी और पहेलियां लिखते थे और खुद को दोस्तों हिंदुस्तान की तूती कहा करते थे, अपने आप को तूतीय हिंद कहा करते थे। अगर ये भी प्रश्न आए कि हिंदुस्तान की तूती या तूतीय हिंद, तो दोस्तों अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपका विकल्प ए सही है, प्रयागराज में है उत्तर मध्य का, ये प्रयागराज में है दोस्तों। अगर देखा जाए पूरे भारत में तो 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो जिसमें उत्तर मध्य आपका प्रयागराज में है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से हम लोग जानते थे। सितार मिश्रण है। तो दोस्तों जो ये वाद्यंत्र है सितार, ये बीड़ा और तंबूरा का मिश्रण है। तो निश्चित है बीड़ा और तंबूरा, विकल्प सी सही है, बीड़ा और तंबूरा का मिश्रण है सितार। दोस्तों अगर देखा जाए बीड़ा और सितार, जो दोस्तों ये बीड़ा और तंबूरा जो है ईरानी तंबूरा होता है और ये हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है दोस्तों। इसका आविष्कार अभी जो पिछला प्रश्न हम लोगों ने अध्ययन किया अमीर खुसरो ने किया था। तो इसका आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। किसका? सितार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से? तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये किराना घराने से हैं दोस्तों। ये ख्याल शैली व भजन गायन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जाना जाता है दोस्तों इनको, और इनको भारत रत्न भी मिला है। तो दोस्तों बी सही है, किराना घराना बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं वही आपको बताना है। आप लोग भी दोस्तों साथ साथ हल करते चलिए। देखिए तो दोस्तों इसमें आल्हा महोबा सही है, बिरहा ये गलत है,
रसिया बरसाना सही है, कजरी मिर्जापुर सही है, बिरहा दोस्तों कन्नौज ये गलत है, ये पूर्वांचल का लोक गायन है, भोजपुरी भाषा में गाया जाता है और किसी घटना का वर्णन दोस्तों बड़े अच्छे अंदाज में वो सुनाते हैं गा गा कर, भोजपुरी में बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोग भी सुने होंगे तो निश्चित है ये गलत है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? दोस्तों इसमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपको बताना है तो निश्चित आप समझ गए होंगे वीणा वादनी। दोस्तों डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोर्स से दोस्तों मिलान करना और सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एकदम। माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद। 4 एका 4। चलिए सर, चलिए ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा आ नहीं रहा, छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक। माघ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? इलाहाबाद में। और झूला वृंदावन, और पशु ये बटेश्वर में लगता है, और देवा दोस्तों ये बाराबंकी में बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ भी मेला लगता है। तो निश्चित है कौन सा सही है? ए आपका सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तानसेन का मकबरा दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। तानसेन कौन थे? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो तानसेन दोस्तों इनका बचपन का नाम था रामतनु। इनका बचपन का क्या नाम था? रामतनु था। दोस्तों ये अकबर के 9 रत्नों में से थे, तो इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगर देखा जाए तो ग्वालियर के लिए एक कहावत है कि बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ये दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि एक से एक वहाँ से निकले हैं लोग। तो ये दोस्तों इनके गुरु का नाम था हरिदास। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से बनता है कि अकबर के पहले ये दोस्तों रीवा जो मध्य प्रदेश में है कि राजा रामचंद्र के दरबार में ये 50 वर्ष की आयु तक रहे हैं, अर्थात 50 वर्ष की आयु तक वहीं पर पड़े थे। उसके बाद अकबर के दरबार में गए। दोस्तों अकबर के दरबार में जाने की भी इनकी बड़ी लंबी कहानी है, तो इसको जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला दोस्तों ये राहुला आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। डी सही है, डी ये बुंदेलखंड से संबंधित है राहुला। अगला प्रश्न देखते हैं, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ताज महोत्सव ये फरवरी में मनाया जाता है। और दोस्तों देखिए विकल्प बी सही है, फरवरी में। कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। दोस्तों ये आगरा में जो है आपका ताजमहल है, ये फरवरी माह में उसी में मनाया जाता है। ये दोस्तों मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाता है और ये बड़ा अच्छा जो है महोत्सव होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए लोक गीत तो इसमें से आपका विकल्प बिरहा सही है। अभी इसकी थोड़ी चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। देखा जाए बिरहा, कजरी, रसिया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये कहाँ पे लोकप्रिय है यही पूछा है, तो ये निश्चित है विकल्प आपका ये सही है। आगरा और मेरठ साइड में ये लोकप्रिय है। अगर देखा जाए तो ये राजस्थान का लोकप्रिय लोकगीत है। दोस्तों ये इसमें जो है लोकगीत की कहानी के माध्यम से इसको जो है ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन इसमें किया जाता है। दोस्तों ये एक प्रेम कथा है ढोला मारू, उसी का वो किया था वर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बहराइच में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, ये सही है। ये हजरत गाजी सैयद सालार मसूद एक संत थे बहराइच के, उन्हीं की याद में ये मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ये दोस्तों सौरा या सैरा, इसको सौरा भी कहते हैं और सैरा भी कहते हैं, तो ये विकल्प आपका भी सही है। ये बुंदेलखंड में जब किसान फसल को काटते हैं उस समय हर्ष प्रकट करने के लिए इसको गाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है इनका हुआ था वाराणसी में। 8 मई 1929 को इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। दोस्तों इनको अगर देखा जाए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इनको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है यही पूछा है, तो वृंदावन में मनाई जाती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती।
अगला प्रश्न, सूची को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें भी बटेश्वर आगरा में, देवा बाराबंकी में, हरदास जयंती वृंदावन में और नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। तो दोस्तों डी सही है, निश्चित है विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसकी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है यही आपको बताना है। ये ब्रजभूमि का है चरकुला, ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है दोस्तों, बी सही है, ये ब्रजभूमि का है। चरकुला नृत्य दोस्तों में बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये बड़ा कठिन नृत्य होता है लेकिन बहुत अच्छे ढंग से लोग करते हैं। और तेल का दीपक महिलाएं जो है सिर पर रखकर नाचती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। तो ये दोस्तों नौचंदी में आपका जो है नौचंदी में आयोजित किया जाता है। मेरठ नौचंदी में नौचंदी मेला जो है, एक इलाहाबाद से नौचंदी एक ट्रेन भी चलती है मेरठ के लिए। नौचंदी मेला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये मेरठ में आयोजित किया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है दोस्तों। ये हजरत वाले मियाँ की दरगाह और जो है बगल एक मंदिर है, एक दूसरे के निकट है दोस्तों। और ये वहाँ पे सबसे प्रमुख खास विशेषता है कि मंदिर में भजन होता है और दरगाह में कव्वाली होता रहता है। और ये दोस्तों रात में मेला लगता है, बड़ा बहुत अच्छा मेला होता है। एक तरफ भजन होता है तो दूसरी तरफ कव्वाली होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये समझ लीजिए हिंदू मुस्लिम एकता का या बहुत अच्छा मतलब वो है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों महाकुंभ मेला ये आपको पता है 12 वर्षों पे आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। ये विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, हारमोनियम वादक ये श्री राम श्रीवास्तव सही है। ब्रज रास नृत्य सही है। मिर्जापुर बिरहा ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मिर्जापुर आप जानते हैं कजरी के लिए फेमस है। मिर्जापुर कजरी के लिए और गायकी मुबारक अली हाई हैं। तो दोस्तों ये आपका सी सही है, क्योंकि मिर्जापुर किसके लिए फेमस है, कजरी के लिए दोस्तों। तो ये गलत है और गलत पूछा है। अगला देखते हैं, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, काफी महत्वपूर्ण है। हाथरस और ये दोस्तों रंगमंच से संबंधित है, विकल्प ये सही है, रंगमंच ये। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसमें हाथरस व कानपुर दोनों स्थानों ने रंगमंच में अपनी जड़ें काफी जमाई हैं और विकास काफी किया है, जिसमें दोस्तों यहाँ की रामलीला व नौटंकी काफी प्रसिद्ध है। तो निश्चित है आप अगला प्रश्न देखते हैं, 28, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो ये लठमार कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मथुरा और वृंदावन दोनों दिया है। तो दोस्तों कहाँ मनाई जाती है ना, ये बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, बरसाना में मनाई जाती है। तो दोस्तों ये राधा जी के का गांव है, यहीं पे फागुन महीने में बरसाना में मनाई जाती है। तो विकल्प बी आपका सही है, बरसाना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये तो एकदम काफी प्रसिद्ध है, आप लोग तुरंत जान गए होंगे, कथक। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का ही है, कथक काफी प्रसिद्ध है। कथक ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक अर्थात कथा को थिरकते हुए कहना। तो दोस्तों ये नाच नाच की कथा को कहते हैं थिरक के, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है कथक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है। तो चरकुला है दोस्तों, धुरिया भी है, कर्मा भी है और मुरिया नहीं है। तो इसका मतलब विकल्प डी सही है, ये नहीं है और तीनों हैं। तो दोस्तों 30 प्रश्न हम लोगों के हो गए। तो निश्चित है ये 30 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब